आज रात जब मैं बाजार साइड गया तो वहाँ पर बहुत रश था। मगर क्यों? फिर हमें पता चला कि बाजार में रश इसलिए है क्योंकि कल ईद है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मुल्ला ने ईद की नमाज का टाइम 7 बजे बताया, लेकिन अब्बू ने मुझे 4 बजे उठाया। सुबह सुबह नींद पूरी न होने की वजह से मेरा शक्ल उबले हुए बैंगन की तरह लग रहा था। नींद पूरी न होने की वजह से वसूली भाई के भी कुछ यही हालात थे। खैर थोड़ी देर बाद जब सारे तैयार होकर आ गए तो हमने ईद के नमाज की तरफ रुख कर लिया। चलो एक बेनिफिट हमें ये है कि ईद की नमाज जहाँ पर हो रहा है वो हमारे घर के बहुत ही करीब है। हर ईद की तरह इस ईद भी तारिक भाई और सैफ भाई नमाज के लिए लेट हो गए। मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं तेरे को फाड़ दूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु। भाई का स्टाइल चेक करो। थोड़ी देर बाद हम नमाज वाले जगह पर पहुंच गए और नमाज पढ़ लिया। A few moments later. हम लड़कों के लिए ईद की सबसे खास बात ये होती है कि इस दिन हम अपने अब्बू से गले मिलते हैं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। ईद की नमाज पढ़ने के बाद हमने वहाँ पर सारे अपनों को ईद की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ से और मेरे भाइयों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं तेरे को फाड़ दूंगा। भाई वसूली भाई और मैं सरफराज को ईद मुबारक। सिराज भाई, हाँ ईद के बारे में आपका क्या ख्याल है? ईद मुबारक आप सबको। ईद खुशियों का दिन है। आज मैं खुश हूँ। कुर्बानी किए? अल्हम्दुलिल्लाह, जाऊंगा करूंगा। घर के सारे काम निपटाने के बाद जब मैं फारिग हो गया तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और सबसे पहले जो मेरे पास आया वो था जालिम दोस्त। ईद मुबारक। मनाती मुबारक है। ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जालिम दोस्त की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। क्योंकि आज ईद का दिन है तो मैंने डिसाइड किया कि बाइक मैं चलाऊंगा। हे प्रभु, हे प्रभु। कि आज ईद का दिन है तो हमने सोचा क्यों ना दोस्तों को ईद की मुबारकबाद दी जाए। तो सबसे पहले हम चले गए कंजूसों के सरदार फिदा के पास। हम चेक करने गए थे कि ये कंजूसों का देवता ईद के दिन भी खर्चा करता है या नहीं। ईद रोशद गर्मा में पाड़ पट्टेदा। थोड़ा इंतजार करने के बाद नेट बाकी कंजूसानी सरदार आपका। ये इतना कमीना है कि ईद के दिन भी इसको खर्चा करने पर मौत पड़ रहा है। मैंने एक व्लॉग में कहा था 100 कंजूस 1000 कंजूस मरते हैं फिर जैसा एक कंजूस पैदा होता है। इसके घर आए हैं ये कुछ भी नहीं, ना कुछ पिला रहा ना कुछ खिला रहा। अबे साले। जब हमने इसको बहुत जलील किया तो इसने कहा ठीक है मैं बोतल पिलाऊंगा। एक मिसाल है कि शुक्र है अब देखे आंखों से आंसू तो निकले। आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? ये बढ़िया था। अमीरों का औताक ऐसे होता है। ये होता है अमीरों का औताक। ठीक है ना? ये जान आखिरी 2 अल्फाज। यार 2 अल्फाज यही हैं कि शिराज जल्द से जल्द शादी करे। कैमरा बंद कर दे। फिदा जान को जलील करने के बाद फिर से हम अपने रास्ते पर निकल गए कि तभी हमें रास्ते में अफजल बलोच मिल गए। ईद मुबारक। ईद मुबारक शिराज भाई, ईद मुबारक और कुल व्यूअर्स हर चीज अस्तामा कुल ईद मुबारक। खैर मुबारक खैर। घूमते घूमते हम चले गए जांको साइड जहां पर हमारे सारे दोस्त एक साथ मौजूद थे। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अली ईद मुबारक। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। सबसे जब मैं मिल रहा था तो वहीं पर मुझे 2 खास प्राणी मिल गए। ये है डीबी का सबसे अमीर तरीन कसाई जिसका नाम है असद के हिरानी। और ये है हमारा कच्चे का डाकू जिसका नाम है तन्नी गर्रवाणी।
इन सबसे सलाम दुआ करने के बाद हम सीधा चले गए मुल्ला कंजूस के पास। मुल्ला कंजूस से पक्का किसी ने कहा है कि आज काला जोड़ा पासा डी फरमाइश थे। मुल्ला कंजूस को बुज्जा देने के बाद हम निकल पड़े बाबू शाह हुसैन की तरफ। रास्ते में हमें हमारा यार अंदाजानी भी मिल गया। अंदाजानी को भी हमने ईद की मुबारकबाद दी। भाई आपको और आप सबको ईद मुबारक। जब मैंने देखा मारखुर धूप में अकेला खड़ा है तो मैंने जाके उसे भी ईद की मुबारकबाद दे दी। आखिरकार इतना घूमते घूमते हम बाबू शाह हुसैन के पास पहुंच गए और उसे ईद की मुबारकबाद दे दी। शिराज भाई आपको और आपके सारे व्यूवर्स को जो आपको सब्सक्राइब करते हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। फिर लास्ट में हम चले गए वडेरे के बेटे के पास उसे ईद की मुबारकबाद देने। वहाँ पर जाने के बाद हमने वडेरे के छोटे बेटे सुल्तान से कहा कि जाके दाऊद को बुलाओ। वडेरे का बेटा भी ईद के दिन कसाई बना हुआ था। सलाम हो इसकी जुर्रत को, इसने हमें मस्त मिठाई खिलाया। फिर जालिम दोस्त ने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया और जैसे ही मैं घर जा रहा था मैंने देखा दो बुरड़ो मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब वो पास आए तो मैंने देखा ये तो डॉक्टर झटका और देवदास हैं। हम तीनों ने फिर अपने अंदाज में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे दी। डॉक्टर झटका और देवदास हमारे साथ मौजूद हैं, तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी हमारे तरफ से आप सबको ईद मुबारक। दिल के गहराइयों से, दिल के ठंडक से ईद मुबारक। ईद मुबारक। जब हम बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर वारिस भाई भी आ गए। हमारे साथ डॉक्टर झटका मौजूद हैं और उसके साथ मास्टर और देवदास भी मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है इस ईद गोश्त कुछ ज़्यादा ही होगा, तो आप कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को कि गोश्त ज़्यादा खाने से क्या होता है। शरद भाई जैसे कि पता है आपको ईद है, गोश्त ज़्यादा होगा, फ्रिज भरे पड़े। जैसा आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब और बाकी दीगर कुछ मखलूक मौजूद हैं। तो क्योंकि ईद है तो बहुत गोश्त होगा, सब गोश्त खाएंगे। तो आप कुछ पैगाम दें, लोग गोश्त ज़्यादा खाएंगे इस ईद। पैगाम यही है भाईजान के गोश्त खाओ, एंजॉय करो, कहीं ऐसा ना हो कि खाने के निकालने पड़े। मास्टर आपका शुक्रिया, ये कभी भी पानी नहीं देता है, खाना देता है, ये बड़ा कमीना बंदा मैं ऐसा हूँ, जब भी पानी देते है छोट कदम में देता है। शराज भाई दोस्तों को रूह अफ़ज़ा पिलाया करो। आपको याद होगा एक बंदे ने कबूतरों को पानी की जगह रूह अफ़ज़ा पिलाया था, उसको जन्नत चला गया मेरी थी। ठीक है, तो आप भी ऐसे दोस्तों को दिल बड़ा करो, ये गलत करो, गलत करते हो, हमेशा गलत करते हो। पानी की जगह शरबत पिलाओ, इंशाल्लाह आपको खूबसूरत शरबत। मैं इसीलिए वारिस भाई से डरता हूँ क्योंकि ये सबके सामने बेइज्जती कर देता है। खैर फिर इनके जाने के बाद हमने बलोची सज्जी लगाने का काम शुरू कर दिया। तारिक भाई इस ईद के हवाले से लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम हो जाए। भाई पहले तो सबको ईद मुबारक। जैसा कि आपको पता है कि ये कुर्बानी का ईद है, इसमें ना सिर्फ जानवर कुर्बान नहीं बल्कि इंसान को अपनी ज़िद, अना, हसद, दुश्मनी कोशिश करे वो भी ख़त्म कर दे। अब्बाजान आप किस उम्र से सज्जी लगाते आ रहे हैं? ये पुराने ज़माने से जो हम बालिग हो गया, बड़ा हो गया ना, तो हमेशा के लिए हम सज्जी बनाता है और कुर्बानी भी करता है। और कुर्बानी होता है तो फिर सज्जी नहीं हुआ फिर तो कुर्बानी में फ़ायदा नहीं है। वो अपने लिए भी बनाता है, दोस्तों भी बनाता है और कुर्बानी माशाअल्लाह हम सज्जी ज़रूर करता है।
थोड़ी देर बाद फिर वडेरे के बेटे ने कॉल किया और कहा कि सामान बाहर लाओ, हम भी आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो आ गए तो हमने खाने के ऊपर हमला कर दिया। वीडियो ये कह रहे मुझे दिखाओ। हाँ देखो। जब हम खाना शुरू ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शाका आ गया और अपने साथ स्प्राइट की बोतल भी ले आया। शाका की एक खासियत ये है कि जब भी आप मुसीबत में होंगे ये कहीं से भी आ टपक जाएगा। मस्त सब्जी खाने के बाद फिर शाम के टाइम जालिम दोस्त के साथ जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में मुल्ला कायद-ए-आज़म मिल गए। उससे सलाम दुआ करने के बाद फिर हम चले गए डैम साइड। जब वहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पर तो बहुत रश है। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो हमने भी एक कोना ढूंढ लिया और वहाँ पर बैठ गए और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। जब इस मस्त माहौल में बैठकर हवा को एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मुल्ला कंजूस और हमारा लांटवा बबुआ भी आई गवा डैम की साइड। और वहाँ पर हमें मिले हैं 2 शैतान। पत्थर मारो। इनसे दुआ सलाम करने के बाद फिर हम चले गए फुटसाल की तरफ। ये लोग आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, शिराज भाई आपको और आपके सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से और हमारे ग्रुप की तरफ से ईद मुबारक। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।